अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन। और बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या है? इट इज़ एक्चुअली फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स दैट रिलेट्स द प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। बर्नौली इक्वेशन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा और इसको आपने स्टार्ट यहीं से करना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल इक्वेशन है फ्लूइड डायनामिक्स की, जो रिलेट करती है प्रेशर को फ्लूइड की स्पीड और उसकी हाइट के साथ। ठीक है, हाइट, स्पीड और प्रेशर, इन तीन चीज़ों का ये आपस में रिलेशन है। इसको हम ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन के लिए अगेन एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप लिया हुआ है और आप देख सकते हो कि इसमें ऊपर की तरफ जो है ये वाले एरिया ज़्यादा है और जबकि पाइप का यहाँ वाला एरिया जो है ये कम है। ठीक है, तो जो फोर्स बाहर से लग रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है बाहर से, वो आपके पास इनवर्ड फोर्स आ रही है, अंदर की तरफ F1 फोर्स लग रही है। फ्लूइड जो इसमें से पास करेगा एट सम टाइम t, अगर किसी टाइम t1 की बात की जाए तो उस टाइम में जो फ्लूइड पास कर रहा है वो इतना डिस्टेंस पास कर रहा है, डेल्टा x वाला। ठीक है, और डेल्टा x अगर ये डिस्टेंस इसने कवर किया है इन टाइम t, जितना मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी बताया था कि जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर से, उतना ही जितना मास ऑफ द फ्लूइड ऊपर से आगे की तरफ मूव किया है उतना ही नीचे से बाहर की तरफ मूव करेगा। मास दोनों का सेम होता है। क्योंकि यहाँ पे पाइप ज़्यादा मोटा है, ऊपर वाली साइड पे मोटा पाइप है, इसलिए जगह थोड़ी लेगा वो मास आने में, जबकि यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। अब डेफिनेटली ये चूँकि फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसकी कोई स्पीड भी होगी, तो V1 स्पीड यहाँ पे है जबकि V2 स्पीड जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एरिया जो इस वाले पाइप का है वो A2 है और यहाँ जो एरिया है दैट इज़ A1। अब ये जो पाइप है ज़मीन से एक हाइट पे मौजूद है, लिहाजा हम यहाँ से इसकी हाइट भी ले लेंगे। हाइट जो है वो हम आमतौर पे सेंटर ऑफ द पाइप से लेते हैं। अब ये देखो, ये पाइप का सेंटर है, तो हाइट जो है वो इस लाइन से हम ले रहे होते हैं आमतौर पे। तो यहाँ पे हाइट H1 है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे लाइन यहाँ पे जो हाइट है इसको हम नाम देंगे H2 का। ठीक है जी, तो अब आप याद रखिएगा, हमने इक्वेशन निकालनी है प्रेशर, हाइट और स्पीड के दरमियान में। ठीक है, सो इसको हम कैसे अब चलेंगे। अब आप यहाँ देखें कि फोर्स जो अपर एंड पे लग रही है वो है P1A1। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब चूंकि हम ऊपर वाले फेस की बात कर रहे हैं, पाइप के ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे F1 हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे थे सबस्क्रिप्ट, सो यहाँ पे भी हम P1 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A1 कह देंगे। तो यहाँ से F1 जो है दैट बिकम्स इक्वल टू A1, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 इंटू A1। तो ये है वो फोर्स जो कि अपर एंड पे लग रही है। ठीक है, P1 जो है वो प्रेशर है, A1 जो है वो एरिया है अपर एंड वाले पाइप के अपर एंड का। यहाँ से अगर हम वर्क निकालना चाहें तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स है F1, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है डेल्टा X1, जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास W1 विल बिकम इक्वल टू P1A1 इंटू डेल्टा X1। इसी तरीके से वर्क डन निकाल लेंगे हम नीचे लोअर साइड वाले का, लोअर एंड का, तो दैट विल बी इक्वल टू W2 इज इक्वल टू माइनस F2 इंटू डेल्टा X2। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो आपके पास फोर्स लग रही है, ये अगर आप नोट करें, यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि नीचे वाले एंड से इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो हमारे पास चूँकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे एक को पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे को नेगेटिव लेते हैं। तो F1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं जबकि F2 को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है जी,
अच्छा जी, W1 निकल आया, W2 निकल आया। नेट जो वर्क डन हो रहा है वो इन दोनों का सम होगा, तो W1 प्लस W2। तो इन दोनों को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन जाती है, W इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा X1 माइनस P2 A2 इंटू डेल्टा X2। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो दो आपने चीज़ें प्लस कर ली हैं, यहाँ से हमने लेना है स्पीड। अभी यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले के अंदर कहीं प्रेशर तो नज़र आ गया है, लेकिन हाइट और स्पीड अभी तक मौजूद नहीं है। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को यहाँ से ख़त्म करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम स्पीड लेके आएंगे। तो डिस्टेंस को अगर आप ख़त्म करते हो तो ये स्पीड का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाय टी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा x1 है, यहाँ v1 होगा। टाइम तो t आपका सेम ही है, ऊपर नीचे के लिए टाइम हमने सेम रखा हुआ है। सो डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 मल्टीप्लाइड बाई t। डेल्टा x1 विल बिकम इक्वल टू v1 इंटू टी। ये t वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा x1 की जगह पे हमने यहाँ पे v1 इंटू टी लिख दिया, और डेल्टा x2 की जगह पे v2 इंटू टी लिख दिया। टाइम चूँकि एक ही लिया हुआ है, टाइम हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। एक ही टाइम में कितना फ्लूइड अंदर आया और कितना फ्लूइड बाहर निकल रहा है नीचे वाले एंड से, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने किया था A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2, और ये दोनों चीज़ें जो थी ये बराबर थी फ्लो रेट के। इट इज़ इक्वल टू A2 V2, जो के बराबर था कैपिटल V वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम के, ठीक है। सो आपके पास अगर ये टाइम हम वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें जो यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ पे t एक यहाँ आ जाएगा और एक दफ़ा यहाँ आ जाएगा। तो A1 V1 इंटू टी इज़ इक्वल टू A2 V2 इंटू टी, जो कि बराबर है वॉल्यूम के। दिस इज़ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। सो हम यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की जगहों पे ये A1 V1 T और A2 V2 T, इन दोनों की जगह पे कैपिटल V लिख सकते हैं। और चूँकि कैपिटल V दोनों में कॉमन है, वॉल्यूम आपका सेम है, सो दैट्स वाई यहाँ से हमने P1 माइनस P2 आ गया और V जो है वो कॉमन निकल गया। तो ये टोटल वर्क डन आ गया हमारे पास। अब अगर मैथ जो है वो स्मॉल m है उस फ्लूइड का और डेंसिटी उसकी रो है, तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम अगर हमने निकालना हो तो हम लिखेंगे मास डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। तो ये v की जगह पे हम m बाई रो भी लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे v की जगह पे m बाई रो लिखोगे तो वर्क डन आपका इसके बराबर आ जाएगा। अब एक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये कहता होता है कि जो वर्क है वही एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। जो काम किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पे, वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो है 1/2m v2 स्क्वेयर माइनस 1/2m v1 स्क्वेयर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी उस फ्लूइड की है, और फ्लूइड चूँकि ऊपर जो है आपके पास इनिशियली ऊपर था, बैक टू योर फिगर, इनिशियली आप यहाँ मौजूद थे, यहाँ पे थे, तो इनिशियली v1 इसकी स्पीड थी और v2 इसकी स्पीड जो है वो फाइनल लेवल पे आ गई है। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ m v2 स्क्वेयर माइनस हाफ m v1 स्क्वेयर से निकल आएगी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पे mgh2 माइनस mgh1 लगाएंगे हम। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे इक्वेशंस बना ली कि इनमें क्या चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में और क्या चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में। और यही जो चेंजेस हैं यही एक्चुअली वर्क डन से निकले थे। जो इसके ऊपर काम हुआ है फ्लूइड के ऊपर, वही जो है वो चेंज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को भी
और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है उसकी वजह से। सो लिहाजा ये दोनों चीज़ें जो हैं हम इनको अप्लाई कर देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर। तो हमारे पास सारा जो वर्क है, ये जो इक्वेशन नंबर 6.11 आप देख सकते हो, ये वर्क है जो कि इक्वल हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इन दोनों के चेंजेस के सम के बराबर है वो वर्क डन। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकलती है, दोनों चीज़ों को सिर्फ जमा कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब 1 वाली चीज़ें एक तरफ कर लें, 2 वाली चीज़ें दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे P1 पॉजिटिव था, यहाँ से ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है 1 वाले, इन दोनों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले ये m चूँकि आपको हर टर्म के साथ नज़र आ रहा है, m जो है वो कॉमन निकाल के ये सारों के साथ जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया P। यहाँ से आप ये देखें, ये जो m बाय रो था इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हर टर्म के साथ रो बाय m होके मल्टीप्लाई होगा, m कटता जाएगा, रो साथ में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारी जो फाइनल रिलेशन बनती है वो ये वाली बनती है, ये वाली P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। नीचे से सब्सक्रिप्ट हम ख़त्म कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है, जनरल फॉर्म ये है कि P प्लस हाफ रो V स्क्वेयर प्लस रो GH जो है दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे पाइप के अंदर उस पॉइंट पे जो उसका प्रेशर है प्लस हाफ रो उस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है प्लस रो जी और जितनी हाइट है उस पॉइंट पे, इन सब चीज़ों को जब जमा करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही आती है और यही इक्वेशन जो है ये कहलाती है बर्नौलीज़ इक्वेशन। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता होता है।